के लिए आप अपना पूरा सर्वस्व लगाएं और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि मैं चाहूँगा, मैं बहुत ज़्यादा रोमांचित हो रहा हूँ कि काश हमें भी ऐसा मौका मिलता। लेकिन चलिए, हमने अपने ये जो मैदान है इसके सौंदर्यकरण के लिए भी कोशिश करेंगे, इसको और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। इसके अतिरिक्त हम ये भी चाहें तो मैं ये वो करूँगा अपील सभी से कि सभी खेलों को बढ़ावा दें और सभी प्रकार की प्रतियोगिताएं हो, दौड़ हो, हाई जंप हो, लॉन्ग जंप। फिर भी हम इतने कंस्ट्रेंट के बावजूद भी, इतनी विषमताओं के बावजूद भी इतना अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो ये बहुत ही आशावादी। जय नागराजा, जय भारत। धन्यवाद श्री चंदन सिंह राणा जी। आपने अपनी विद्वता को साबित करते हुए नौजवानों को यहाँ पर उद्बोधित किया। और इस जमाने में वास्तव में कोई सुख सुविधाएं नहीं थी, आज जरूर कुछ सुविधाएं तो हुई हैं, लेकिन जरूर मेहनत करें, क्योंकि उन्होंने घर का काम काज करके अपनी पढ़ाई को भी बिल्कुल चुनौती के साथ में पेश आए और उन्होंने साबित किया कि हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़े इंजीनियर के पद में रिटायर्ड हुए आज हमें अपना मार्गदर्शन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि अब मुकाबला शुरू हो गया है और जो दोनों बैट्समैन इस समय बल्लेबाजी के लिए आए हैं रेजिडेंसी की तरफ से, कुलदीप और केपी, यहाँ पर अभी तक पहला ओवर चलता हुआ मेरे ख्याल से 11 रन बनाए हैं और पहला ओवर समाप्त हो गया है। और अर्जुन थे गेंदबाज साइड पर, तो नीरज चले इस समय केपी के लिए। और ये थोड़ा शॉर्ट पिच गेंद उछाल लेती हुई अंपायर महर का इशारा, वाइट का बलवीर सिंह महर ब्लॉक और चाक के मध्य खेला जाएगा। इसलिए अगली गेंद और इसको हल्के से ड्राइव किया कवर के क्षेत्र में, अच्छी फील्डिंग वहां पर तस्वीर की, लेकिन एक रन नहीं रोक पाए और तेजी के साथ में पलट कर दूसरा रन भी अर्जित कर लिया बैट्समैन इस समय केपी ने खाता खोला 2 रनों से, इसको 14 पर ले गए इन 2 रनों के साथ में बल्लेबाजी करते हुए रेजिडेंसी कमान के बल्लेबाज। और इस बार शॉर्ट डिलीवरी, थोड़ा उछाल भरी गेंद, लेकिन पैट के निशान से दौड़ना शुरू किया अंपायर विकेटों के बीच में, पैट पे लगी गेंद कवर के क्षेत्र में, शॉर्ट कवर पर खेला, स्लिपर पॉइंट पर जाकर फील्ड किया, रन की गुंजाइश नहीं। सामाजिक कार्यकर्ता गौरव तिवारी जी आए थे, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। उन्होंने आयोजक समिति को 500 रुपए का नगद भेज दिया, मैं चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्री गौरव तिवारी जी का। इस बीच भागकर दोनों बैट्समैनों ने 1 रन भागकर पूरा किया और 1 रन के साथ 15 पर जा पहुंचा है, जबकि दूसरा ओवर इस समय नीरज के द्वारा फेंका जा रहा है। राइट आर्म ओवर द विकेट बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए। इस बार गेंद को फ्लिक किया, फाइन लेके क्षेत्र में निश्चित चौका और दूसरी बाउंड्री उनके बल्ले से निकलती हुई डबल फिगर में दाखिल होते 10 रन और इसको आगे बढ़ता हुआ 19 बगैर किसी नुकसान के दूसरा ओवर समाप्त। कहना पड़ेगा कि इस समय 9.5 रन प्रति इस समय बल्लेबाजी करते हुए इस समय केपी। और ये लेग स्टंप पर गेंद पैड पे लगी, खेलना चाहते थे, पुल करना चाहते थे, बल्कि कहना पड़ेगा किसी नुकसान के एक मरतबा फिर इस समय अर्जुन चले ओवर द विकेट। थोड़ा हल्की सी उछाल भरी गेंद, आउट होने का खतरा और इस तरीके से पहले विकेट का पतन होता हुआ पॉइंट के क्षेत्र में अच्छा जज किया और पहली कामयाबी यहाँ पर मिलती हुई अर्जुन को। और इस तरीके से पहले विकेट का पतन 19 के योग पर होता हुआ कहना होगा रेजिडेंसी कमान के लिए। और इस बीच हमारे प्रवक्ता और एक्स्ट्रा कवर के बीच में यहाँ पर आउट साइड की फील्ड, अगली गेंद पटकी हुई गेंद उछाल भरी तेरे कंधे के ऊपर से निकलती हुई, लेकिन अंपायर का इशारा देखना बाकी। अब वाइट का अंपायर कामयाब रहे, जिनको ओपनर बैट्समैन केपी को आउट कराने में 3 रन उन्होंने बनाए थे। और ज्यादा उछाल भरी गेंद इस समय विकेट कीपर भी केंद्र नहीं कर पाए। जब तक फील्डर पीछे आए तब तक भागकर पलटकर 1 रन पूरा और ये नॉबॉल भी कराए फ्रीज के ऊपर अपना छोर को बदलते हुए, जबकि बाएं हाथ के बैट्समैन है अराउंड द विकेट। और इस बार पुल किया गेंद को कवर ड्राइव जरूर लगाई, लेकिन केवल 1 ही रन से संतुष्ट और इसको 23 पर जरूर इस सिंगल के 23 एक मरतबा फिर अर्जुन चले राइट आर्म ओवर द विकेट, नीचे रहती गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर अच्छी लाइन की गेंद और वापस खेला। गेंदबाज स्वयं ने अपनी गेंद पर फील्ड किया, रन की कोई गुंजाइश। अभिनंदन उनका। एक मरतबा फिर चले अर्जुन ओवर द विकेट, थोड़ा उछाल भरी गेंद जरूर थी, लेकिन वाइट का इशारा अंपायर गौरव माहिर का जरूर इस ओवर में विकेट तो निकाली, लेकिन फेस खोलने के लिए अगली गेंद हल्के कदमों से आगे बढ़ते हुए और
इस बार हल्के हाथों से खेल दिया है उसे और 4 रन मिलेंगे निश्चित और सुरक्षित वहां पर फील्डर मौजूद, 1 रन से ही संतुष्टि करनी पड़ेगी। बहुत ही और लगभग आखिरी तक निर्णय वो लेकर चले। राउंड द विकेट इस बार और उछाल भरी गेंद और चली गई सीधे विकेट कीपर के पास। इतनी नो बॉल का इशारा दे रहे हैं अंपायर। इतनी उछाल तो नहीं थी, कंधे के ऊपर से चली गई और नागरजैन से, और इस बार फ्री हिट है लेकिन नहीं, कोई फायदा नहीं उठ रहा है, बल्ला भी नहीं चला पाए हैं, बांध के रखा हुआ है और ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगले गेंदबाज के तौर पर नीरज चले राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार गेंद को उछाला जरूर, खाली क्षेत्र में निश्चित तौर पर देखना फील्डर रोक पाए थे कि नहीं। निश्चित तौर पर चौका हासिल किया, पहली बाउंड्री उनके बल्ले से निकलती हुई और स्कोर को पहुंचा दिया है 30 पर। एक खिलाड़ी के आउट होने पर जैसे ही देखा कि लेग स्टंप के ऊपर। अगली गेंद नीरज की कुलदीप के लिए और इस बार उठा के मार दिया है 4 रनों के लिए, लगातार 2 बॉल पर 2 चौके। इसी प्रकार इसी की नीड है उनको और इस बार काफी उछाल लेती हुई है और अतिरिक्त के रूप में 1 रन आज और नीरज को खेल का सामना करेंगे। और इस बार बल्ला चलाया लेकिन कोई बैट और बीट बॉल के नीरज की कुलदीप के लिए, और इस बार खेलना चाहते थे, नीचे रही थोड़ा बॉल और इस बार जो है खेलना चाहते थे लेकिन कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं, इसलिए सुरक्षित गेंद सामना करेंगे। और इस बार जो है खेल दिया 4 रनों के लिए, सीमा रेखा से बाहर बॉल जाती हुई 4 रनों के लिए और स्कोर जा पहुंचा है 41 रन 4 ओवर की समाप्ति पर। एक बार बॉलिंग आक्रमण पर लाए हैं, देखने बाएं हाथ के क्या देखते हुए कि इस समय पहाड़ जैसा स्कोर के लिए खदेड़ा जरूर कवर के क्षेत्र में निश्चित तौर पर देखना पड़ेगा। फील्डर की बहुत से बाहर 4 रन। काफी देर के बाद कुछ संभल कर खेल रहे 2-3 जो दाहिने हाथ से राउंड द विकेट और इस बार ऑफ स्टंप पर हल्के से कट तो किया लेकिन फील्डर को बीट नहीं कर पाया, रन की गुंजाइश नहीं। तो जरूर जैसा तैसा होगी लेकिन बल्लेबाजी इतनी बढ़िया है वो देखने ही लायक। इस बार पुल तो करना चाहते थे लेकिन पिच पे नहीं आ पाए। जब स्टार्टिंग किया था एक मर्तबा फिर नाकामयाब रहे, सीधे जड़ से खेलना चाहते थे लेकिन कर रखा है तो उसके लिए जो है जरूरत है इनको। इस बार खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले और बॉल के बीच कोई और कुलदीप को जो है कोई मौका नहीं दिया। इस बार हल्के हाथों से जो है कट किया है लेकिन स्लिप की तरफ और ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा 45 से 45 रन 4 रन खर्च किए हैं। कोई ज्यादा महंगा इसी प्रकार की गेंदबाजी की दरकरार है उनसे, क्योंकि अगर ये मैच जीतना है तो गेंदबाजी में जो है धार लानी पड़ेगी। है 45 रन और इस बार वाइड का इशारा है और अगली गेंद अभिषेक की और इस बार मारना चाहते थे लेकिन अगली गेंद वाइड अतिरिक्त रनों के और इस बार एक और अतिरिक्त रन 2 अतिरिक्त रन और यहाँ पर जो है हल्के हाथों से खेला है। इस बार बॉल जाती हुई वहां पर फील्डिंग जब तक होती है 9 बॉल का इशारा और फ्री हिट भी होगा शायद। अतिरिक्त पर अतिरिक्त रन दिए जा रहे हैं। ये धन्यवाद केपीएल समिति की ओर से एवं समस्त आयोजक की ओर से। और इस बार सामना करेंगे कृष्णा अभिषेक का और इस बार मतलब उठा के मारना चाहते थे गेंदबाज बॉल के नीचे, फील्डर बॉल चाहे कमांड रेजिडेंसी रांगर 2 ट्रेवल और इस बार लगा दिया है 6 रनों के 4 रनों के लिए जाती है गेंद। काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ अभिषेक अगली गेंद सामना करेंगे कुलदीप भाई आपके बल्लेबाज और इस बार काफी बाहर और शायद अंपायर का इशारा आना बाकी। वाइड अतिरिक्त एक और रन मिलता हुआ इसी के साथ नुकसान पर काफी लंबा ओवर
और इस बार हल्के हाथों से निकाल दिया है गेंद को, वहां पर फील्डर मौजूद, 1 रन से ही संतुष्टि करनी पड़ेगी। और स्कोर जा पहुंचा है 60 रन, 59 रन। और इस बार हल्के हाथों से खेल दिया है सीधा 4 रनों के लिए। और यहाँ पर जो है कुछ सहयोग यहाँ पर जी के द्वारा विशाल की पारी पर 500 रुपए का विशाल को जो है प्रोत्साहन राशि दी गई है। और यदि कमांड रेजिडेंसी इस मुकाबले 63 रन 1 विकेट के नुकसान पर, तो मुकाबला चलता हुआ कसमा कसमा एक बार फिर क्या जबरदस्त छक्का लगाया 6 रनों के लिए। 6 रनों के लिए, अभी भी घुटनों के बाद क्लासिकल स्ट्रोक, क्या स्विप मारा है, प्रेशर क्रिएट करा और फ्लिक करके सीधा से 5 स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का। थोड़ा सा जो ये बाकी है, क्योंकि रेजिडेंसी की टीम भी आप देखोगे तो पूर्ण रूप से देखेंगे कि ये है कि मैच टू वॉच होंगे। अगर क्योंकि वो जानते हैं कि किस तरीके से प्रेशर की सिचुएशन द्वारा खेली गई है, बेहतरीन क्रिकेट खेली गई है, लेकिन अब इसके बाद थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क उनको लेने होंगे। और अगली गेंद जो है रबाड़ा की फिर उछाल लेती हुई, काफी तेज गेंद थी और सीधे 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 70 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रमोला को इस समय आक्रमण पर 8वें ओवर की पहली गेंद, और इसको उठाना जरूर, देखना खाली क्षेत्र में निश्चित तौर पर आउट होंगे। ओहो, पीछे की तरफ जबरदस्त कैच लपका, और कहना पड़ेगा कि ये टर्निंग पॉइंट इस समय इस मैच का करनी होगी फील्डर की क्षेत्र में बल्लेबाज लंबू, और वाइड गेंद और एक अतिरिक्त रन के साथ 1 रन चुरा लिया है दोनों ने भी, और 2 अतिरिक्त 72 रन 2 विकेट के नुकसान लग रहा था। और ये अगली गेंद, और इस बार हल्के हाथ से निकाल दिया है, और 4 रनों के लिए हल्के हाथों से खेला। 2 फील्डर, तू पकड़ मैं पकड़ तू पकड़े वाले ऊपर काफी देर से ओपनर बैट्समैन बल्लेबाजी करता है कैलाश रमोला, राइट आर्म विकेट इस समय गेंद को और उड़ा दिया है, लेकिन जब फील्डर पीछे से मौजूद 1 ही रन की गुंजाइश थी। और 77 पर कुल स्कोर सिंगल के सहारे 2 खिलाड़ियों के लिए तैयार, खाता खोलना बाकी उनके लिए। 77 पर 2 खिलाड़ी और झन्ना देदार स्ट्रोक इस समय देखता है, फील्डर की तरफ से 2 चौका और खाता खोला 4 रनों से। 81 पर लेंगे, क्या बढ़िया बल्लेबाजी होती हुई यहाँ पर रेजिडेंसी की तरह था कि ये मुकाबला एक तरफ एक बीच में रोमांच है इसमें मुकाबले को लेकर। और इस बार जो है उछाल लेती हुई बॉल सीधे, जी हाँ, और अगली गेंद, और इस बार खेलना चाहते थे हल्के हाथ से, और इस बार रन आउट का चांस, आउट विकेट का पतन होता हुआ बहुत जल्दबाजी कर गए। 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 81 रन के ऊपर 98 रन की दरकार है, तो ये लगभग 16 तक पार कर ही गया होगा। लेकिन अगली गेंद हमारा की ऑफ स्टंप पर जरूर खड़े खड़े खेलने की कोशिश करी। व्हाइट साइड पर आदर्श, स्ट्राइक पर कुलदीप, जो कि डटे हुए प्रारंभिक बैट्समैन, और इस बार बल्ला तो चलाया लेकिन बॉल बल्ले पे चढ़ी नहीं और रन लेने में तो कामयाब नहीं हुई। अगली गेंद राउंड द विकेट, और इस बार कहना पड़ेगा स्ट्राइक ड्राइव किया 4 रनों के लिए। जैसे ही देखा गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर है, बल्ला ड्राइव सीधे चौका, और इस चौके की मदद से अब इसको 86 पर काफी बल्लेबाजी करते हुए एक भाग्यवश उन्होंने अपना विकेट दिया, कोई रन लेने की आवश्यकता नहीं थी और रन आउट हो गए, नहीं तो काफी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे। एक बार ऑफ स्टंप के ऊपर फिर पहुंच नहीं पाई क्रीज पर मौजूद राकेश चौहान। जी बिल्कुल आवश्यकता है इस टाइम हाथ खोलने की। कमान रेजिडेंसी को यदि वापसी करनी है इस मैच में तो उनको हाथ खोलने पड़ेंगे। और यहाँ पर जो है कुलदीप बाएं हाथ के बल्लेबाज जो है डटे हुए हैं, दो की अपेक्षा जो है रन बहुत ज्यादा चाहिए और इस बार घुमाना चाहते थे लेकिन किसी प्रकार का कोई संपर्क के लिए इछोनी के लिए। और अगली गेंद आदर्श को, इस बार कोई संपर्क नहीं। 87 रन इसको 3 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 87। जबकि रोहित ने अपने 3 ओवर पूरे किए, 17 रन खर्च किए, कोई विकेट उन्होंने नहीं लिया। तो इस बार हल्के से खेला आदर्श ने और एक सिंगल बटोरा कैलाश ने, बल्कि कुलदीप ने, बल्कि और एक रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ 88 क्या होगा। लेकिन फिर भी वो अपनी कलाबाजी यहाँ पर दिखा रहे हैं, बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं।
और जान रहे हैं कि मजबूत टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, जितने ज्यादा के बल्लेबाज जो बल्लेबाजी कर रहे हैं, और इस बार नीचे रहती हुई बॉल और डेड बॉल का इशारा जो है अंपायर के द्वारा 36 रन पर अभी भी अर्जित और चौके और छक्के उन्होंने लगाए। इस बीच खाली क्षेत्र में खेला जरूर, फील्डर उसके पीछे 1 रन बनाया आदर्श ने, दूसरा भी पलट कर पूरा कर दिया और इन 2 रनों के सहारे स्कोर आगे बढ़ता हुआ 90 पर जा पहुंचा है। 3 होने पर संघर्ष करता है स्कोरिंग स्ट्रोक उन्होंने खेला और ओवर द विकेट चले और ये ऑफ स्टंप के ऊपर, लेग स्टंप के ऊपर गेंद थी, पीछे चले गए। सही खिलाड़ी को थर्ड मैन सीमा रेखा के ऊपर, एक गले के ऊपर, स्टेज के ऊपर छक्का, काफी जबरदस्त स्ट्रोक सीधे स्कोर में, क्या लंबा छक्का दागा है, दर्शनीय स्ट्रोक देखने को। जैसा कि मैं कह रहा था, बिल्कुल भी दबाव नहीं है, चाहे हार या जीत हो। और एक मरतबा फिर रमोला राइट आर्म राउंड द विकेट से सवार, ओहो फिर पीछे हटे और ओवर की समाप्ति। जरूर गेंद, काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज कुलदीप, उनको जरूरत है अब यहाँ पर। इस बार जो है नीचे रह गई बॉल थोड़ा, और डेड बॉल का इशारा जो 6 नंबर जर्सी से अर्जुन जो है ज्यादा, और इस बार जो है पुल कर दिया है, और जो है वहां पर अच्छी फील्डिंग नहीं, 4 रन और इसी बीच में स्कोर जा पहुंचा है 100 का आंकड़ा पार करता हुआ 3 विकेट के नुकसान पर। 40 रन पर खेल रहे हैं कुलदीप, काफी। और इस बार जो है खेलना चाहते थे, और इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लगता हुआ और गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। एक चौके की मदद से इस समय कुलदीप की जारेहाना अंदाज से बल्लेबाजी करते 104 पर पहुंचा दी, सफलता हासिल कर रहे थे। लेकिन लग रहा था धोनी को कि हम तो 5 ही 7 ओवर में ही इनका काम तमाम कर लेंगे, लेकिन जरूर इन्होंने इस समय देखना है कि काफी थ्रो लेट में आया, खतरा साबित हो सकता था। 105 और 3 खिलाड़ियों के आउट होने पर एक तीसरा और पारी का 11वां ओवर चलते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट नए बैट्समैन आदर्श के लिए, और थोड़ा उड़ती हुई राइजिंग डिलीवरी इस समय उनके हेलमेट के बगल से गुजरती हुई विकेट पाए। मैच जरूर जीत जाएंगे, लेकिन विकेट नहीं उखाड़ पाए नामी गिरामी गेंदबाज, और इस समय बोल्ड कर दिया, पहले ही विकेट को छोड़ दिया था, बिल्कुल भी गेंद की लाइन को पूरी तरीके से मिस किया, और नतीजा बोल्ड आउट के रूप में अर्जुन को मिलने वाली कहनी पड़ेगी पहली सफलता, दूसरी सफलता बल्कि अंग्रेज एजेंसी के। और खेलना चाहते थे हल्के हाथों से, लेकिन किसी प्रकार का 15वां ओवर समाप्त, 11वां ओवर समाप्त होता हुआ ना, 11 ओवर की समाप्ति में स्कोर जा पहुंचा है 105 रन 4 विकेट के नुकसान पर। मुकेश सिंह जरदारी अब बहुत ही बढ़िया लेखा जोखा प्रस्तुत कर रहे हैं। इस बार खटेरा को कहना पड़ेगा कि ड्राइव किया बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर पीछे और बाउंड्री के ऊपर नहीं रोक पाए एडमिनिस्ट्रेट के 4 रन 49 के योग पर। क्या साहसिक पारी, क्या शानदार बल्लेबाजी करी है आज कुलदीप ने, और 109 पर पहुंचाया। 49 के योग की जाए वो कम, रमोला चले, हल्के से ड्राइव किया, निश्चित तौर पर उनका शतक पूरा, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ नहीं रोक पाए, एक और चौका 53 के योग पर 113। क्या जबरदस्त पारी खेली है आज, समय लिया, लेकिन इसके पश्चात इस बार चलाया बल्ला, और देखना है कि इस समय गेंद छिटक के पीछे की तरफ चली गई है, और बाई का 1 रन मेरे ख्याल से 114 पर स्कोर। ओवर चलता हुआ कैलाश रमोला ओवर द विकेट, और इस बार क्या ग्रांच किया, निश्चित तौर पर चौका, खाता खोला 4 रनों से। वाह क्या जबरदस्त बल्लेबाजी, पिछले मैच में जो छक्का लगाया था, यादगार छक्का, और सेमीफाइनल में पहुंचाया था, खाता चौके से भी आज खोला है, और स्कोर को 118 पर ले गए। क्या जैसे ही गेंद देखा कि लेग स्टंप के ऊपर है, और फ्लिक किया गेंद को, जरूर यहाँ पर एजेंसी के बल्लेबाजों ने लगाए जरूर, और इसे हवा में खेला, देखना है कि फील्डर उसके नीचे, और एक और विकेट का पतन। इस समय कप्तान एक चौका लगाकर वापस आ रहे 118 के योग पर, मेरे ख्याल से 6वें विकेट का पतन, या 5वें विकेट का पतन होता हुआ। आज बढ़िया सुरेंद्र मुकेश सामना करेंगे रमोला का ओवर द विकेट, हल्की सी गेंद, और इसको घुमा दिया है, देखना है निश्चित तौर पर बल्ले का ये रन होगा, वाइट का इशारा अंपायर का, तो 2 रन और मिले, एक बाई का। ओवर समाप्त 119, 5 खिलाड़ियों के आउट होने पर
आगे आए लेकिन 2 विकेट भी लेने में कामयाब रहे। देखना है के सामने पहली बार मोर्चे पे लगाए जसवीर की अगेन फ्लाइट डिलीवरी और इसको सीधे 4 रनों के लिए खदेड़ दिया, सीधे मिड विकेट के बाहर और मिडल के बीच से। क्या जबरदस्त चौका लगा। जैसे ही जरूर सोच रहे होंगे कि मैच तो हम जीत रहे हैं लेकिन इतनी आसानी से नहीं, और इस बार हल्के से गेंद को वही जो सेमीफाइनल मुकाबला होना है। अगली गेंद ये धीमी गति से डाली, बल्ला पहले चल गया बाएं हाथ के 67 रन जो बनाए थे विशाल ने, और इस समय दागा जरूर गेंद को हवा में कैच लपक लिया और इस तरीके से जसवीर ने विकेट लेकर कुलदीप की पारी का खात्मा किया। गेंद पूरी तरीके से बीचों बीच नहीं आई। क्रिकेट प्रेमियों का यहाँ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पवेलियन भेज दिए धोनी ने और एक विशाल टारगेट जो दिया कमांड रेजिडेंसी को, जसवीर जो कि स्वयं कप्तानी भूमिका में और अभी गेंदबाजी कर रहे अपने कोटे का पहला ओवर और पारी का 13वां ओवर लेकर इसके बाद शेष अगली गेंद लेकर ऑपरेशन से काफी ज्यादा बाहर, तो 13वां ओवर प्रगति पर अगली गेंद और खेल दिया इसको लग स्क्वायर अंपायर के करीब से बाउंड्री पर फील्डर मौजूद, लेकिन जसवीर की राइट ओवर तक और इसको काफी ऊपर उठा दिया, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद। एक ही रन मिलेगा, एक रन के साथ 125 रन। और गेंदबाज का क्या नाम है, हल्के हाथों से घुमाया, कोई रन लेने का राइट ओवर द विकेट मुक्कू को और स्टेट बना के खेला इसको बाउंड्री लाइन के बाहर। जरूर 4 रन मिलेंगे इन 4 रनों के साथ। 128 कमांड रेजिडेंसी का चुका है। औपचारिकताएं इस नागरिक क्रिकेट ग्राउंड पर होती है, 2 गेंदों का खेल चलती हुई। खाली औपचारिकताएं बाकी है और छोनी फाइनल में प्रवेश करेगी और कुछ गेंदें ही बाकी है अंतिम ओवर की। और अब जो दूसरा मुकाबला है और कौन सी टीम अपने झोली में इस मुकाबले को लेती है देखना बाकी। और ओवर की समाप्ति तो 129 रन पे पूरी टीम सिमट चुकी है कमांड रेजिडेंसी की। तो बहुत बहुत बधाई इछोनी को यहाँ पर फाइनल में प्रवेश करने के लिए सभी खिलाड़ियों को।